अस्सलाम वालेकुम जी। 1 मिनट और 38 सेकंड की एक नई ऑडियो लीक सामने आ गई है जिसमें मरियम नवाज बता रही हैं उस डील के बारे में जिस डील के तहत इसहाक डार पाकिस्तान आए हैं। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे नून लीग तबाह हो रही है। और मैं एक बात आपको बता दूं, ये नून लीग वाले जोलियां उठा के दुआ करें। आज शहबाज शरीफ ने कहा ना कि जोलियां उठा के दुआ करें कि डॉलर जो है वो नीचे आ जाए। डॉलर नीचे आने की दुआ ना करें आप, वो इंशाल्लाह आ जाएगा। जब आप जैसे चोर साइड पे होंगे डॉलर ने नीचे आ जाना। आप जोलियां उठा के ये दुआ करें कि ऑडियो लीक्स ना आपकी सारी की सारी सामने आ जाए, क्योंकि जो कुछ सामने आ रहा है आपकी सियासत पाकिस्तान के अंदर तबाह हो जाएगी। जब ये ऑडियो लीक हुई है उससे चंद घंटे पहले इमरान खान ने पेशावर के अंदर जो बयान दिया वो ये था कि इसहाक डार एनआरओ के तहत डील करके पाकिस्तान पहुंचे हैं। और मजीद इमरान खान ने कहा कि हमारा इंसाफ का निजाम इसहाक डार का रास्ता ना रोक सका, लेकिन आपका भाई इमरान खान इसहाक डार का रास्ता रोकेगा। देखिए, पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम इसहाक डार का रास्ता नहीं रोक सकता। वो अदालतें जिन्होंने इसहाक डार को इश्तिहारी और मफरूर करार दे दिया था, उन्हीं अदालतों ने अब यह कहा है कि इसहाक डार को गिरफ्तार नहीं करना। अब जो ऑडियो लीक हुई है उसकी तरफ आते हैं। उस ऑडियो में मरियम नवाज शरीफ कह रही हैं अपने चचा जान से कि मैं 1 महीने से इस पर लगी हुई हूं। पहले कहती हैं कि ये मुफ्ता इस्माइल हमें बड़ा जलील करवा रहा है, उल्टी सीधी बातें करता रहता है, दुआ करें इसहाक डार पाकिस्तान आ जाए। और फिर कहती हैं कि मैं 1 महीने से इस पर लगी हुई हूं, बस अल्लाह करे कि हमारा रास्ता साफ हो जाए और डार साहब आ जाएं। और फिर कहती हैं कि मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है, 1 महीना मेहनत की इस डील के ऊपर जो डील हुई है। और फिर आगे कुछ बातें DGISPR के हवाले से हैं, कामरान शहाद के हवाले से हैं। और ये बात भी है कि जी जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान आना चाहते हैं। और फिर कहती हैं कि मैंने अब्बू को कहा कि आप एक अल्लाह के लिए एक ट्वीट कर दें। और फिर अब्बू जान ने, यानी कि जो जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया। उसके बारे में कहती हैं कि ये भी अंकल जो कल ट्वीट हुआ है अब्बू का, मैं टीवी पे बैठकर देख रही थी। अब वो ट्वीट क्या है जो जनरल मुशर्रफ के बारे में नवाज शरीफ ने लंदन से बैठ के ट्वीट किया था, वो ट्वीट आप देखें, वो ट्वीट पढ़ें, आपको सारी डील की समझ आ जाएगी। नवाज शरीफ ने ट्वीट किया कि मेरी परवेज मुशर्रफ से कोई जाती दुश्मनी या अनाद नहीं चाहता कि अपने प्यारों के बारे में जो सदमा मुझे सहना पड़ा वो किसी और को सहना पड़े। इनकी सेहत के लिए अल्लाह से दुआ गो हूं, वो वापस आना चाहें तो आए, हुकूमत सहूलत फराहम करेगी। ये नवाज शरीफ ने ट्वीट किया। और इसके बाद एक ट्वीट जो सदीक जान ने किया, कहते हैं कि बेटी को बूट पसंद है। ये नई ऑडियो जो लीक हुई है उसका लुबे लबाब ये है कि बेटी को बूट पसंद है। आपको याद है वो इंडियन फिल्म का एक गाना था कि बेबी को बेस पसंद है, तो उसका नया वर्जन निकाला सदीक जान ने। कहते हैं कि बेटी को बूट पसंद है। यहाँ पे एक बहुत अहम बात एक बताने के लिए जा रहा हूं। एक शेर है, किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर लिखा, पंजाबी का शेर है, जिसको समझ नहीं आएगी उसको मैं उर्दू भी बता दूंगा। शेर ये है कि निग्गी चादर तान के सोगे, मालिक चोर पहचान के सोगे, लुटन वाले रज के लुटिया, जागन वाले जान के सोगे। यानी कि चादर तान के सोगे, चादर लेके सोगे, जो मालिक थे उन्होंने चोर को पहचान लिया, वो फिर भी सो गए। और जो लूटने वाले थे उन्होंने रज के लूटा, जो जागने वाले थे वो जानबूझकर सो गए। और पाकिस्तान की जो बर्बादी है, जो कुल दास्तान है, वो इन्हीं 2 शेरों के अंदर है कि निग्गी चादर तान के सोगे, मालिक चोर पहचान के सोगे, लुटन वाले रज के लुटिया, जागन वाले जान के सोगे। और इसहाक डार साहब ने जब पाकिस्तान में आके अपना हल्फ उठाया है तो आप यकीन करें कि पूरी कौम के मुंह के ऊपर यह जन्नाटेदार थप्पड़ था कि ये वो कौम है, ये वो पाकिस्तान है, ये वो मुल्क है कि जहां से ये लूट के पैसा बाहर लेके जाते हैं। जब इनके ऊपर केस बनते हैं तो ये वजीर आजम के जहाज में बाहर भाग जाते हैं। और फिर जब इनकी सेटलमेंट होती है, जब डीलें डन हो जाती हैं, जब मरियम नवाज पूरा महीना मेहनत करती हैं, तो उसके बाद ये मरियम नवाज के चचा के जहाज में, वजीर आजम के जहाज में बैठ के पाकिस्तान में वापस आ जाते हैं। अब एक और खबर ब्रेक की है जियो न्यूज ने, कहते हैं कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत में 15 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है। बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं 15 नहीं भाई, 50 रुपए बल्कि 100 रुपए कमी करो, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमत है वो इंतहाई कम सतह पे है। इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को 133 रुपए का तेल पड़ रहा है। आप 15-20 रुपए ऊपर रखें
और जिस तरीके से इमरान खान 150 रुपए का लीटर पेट्रोल दे रहा था, आप भी पूरी पाकिस्तानी कौम को 150 रुपए लीटर का पेट्रोल दें। डार साहब ने बहुत बड़ा धमाका किया, कहते हैं कि डॉलर 10 रुपए नीचे आने का मतलब है कि 1350 अरब रुपए कर्जे कम हो गए हैं। डार साहब ये भी कौम को बता दें कि जब डॉलर 187 पे था और फिर जब डॉलर 240 पे चला गया तो 187 से 240 पे जाने तक कितने हजार के जो कर्जे हैं वो ऊपर चले गए। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो खुदा के लिए ये भी बता दें। शहबाज शरीफ साहब ने आज कौम से अपील की है कि पूरी कौम से मेरी दरख्वास्त है कि वो जोलियां उठा के दुआ करे कि डॉलर वापस 100 रुपए पर आ जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है वजीर आजम साहब कि अगर इस कौम ने जोलियां उठाकर दुआएं जो मांग रहे हैं, ये जो कौम मांग रही है, अगर वो दुआएं कबूल हो गई तो आप यकीन करें कि आपकी सियासत का दी एंड होगा पाकिस्तान के अंदर, और आपके खानदान का नामो निशान भी पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलेगा जो आपके खानदान ने इस कौम के साथ किया है। जितनी जितनी बड़ी चोरियां आपने की हैं, कौम को लगाया सस्ते टमाटर और सस्ते प्याज पे, और बैकडोर पे आप इंडिया से पावर प्लांट मंगवा रहे हैं। कौम आपकी एक एक बात को जान चुकी है। और यहाँ पे एक और बात मैं अहम बात आपको बता दूं कि जितनी भी ये ऑडियो लीक सारा कुछ आ रहा है, इसके बारे में कौम को सब कुछ पहले से पता है। एक एक बच्चा जानता है इनकी हकीकत के बारे में। ये आप समझ लें, वो इमरान खान कहा करते थे कि एक प्लान ये बनाते हैं और एक प्लान अल्लाह का प्लान है, और कामयाब प्लान वही होना जो अल्लाह का प्लान है। ये जो ऑडियो लीक्स निकल रही हैं, ये हर उस बात के ऊपर मोहर साबित हुई है जो इमरान खान कह रहे थे। इमरान खान कहा करते थे कि ब्यूरोक्रेसी को ये घर के नौकरों की तरह इस्तेमाल करते हैं, साबित हो गया। इमरान खान कहा करते थे कि अपने खानदान के कारोबार को ये बढ़ाते हैं, साबित हो गया। इमरान खान कहा करते थे कि जब ये हुकूमत के अंदर आते हैं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए पाकिस्तान के अदारों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये भी साबित हो गया। और आगे जब और ऑडियो लीक्स आएंगी तो आगे भी देखिएगा कि क्या क्या धमाके होते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया, कहते हैं कि जिस दिन इमरान खान इस्लामाबाद आएगा उसे जग में बंद करके ढक्कन लगा देंगे और ये औकात में आ जाएगा। ये इमरान खान के बारे में कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। और इमरान खान ये कह चुके हैं कि राना सनाउल्लाह, तुमने जो करना है वो मुझे पता है, लेकिन मैं जो तुम्हारे साथ करूंगा ना, वो राना सनाउल्लाह तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। और वजीर आजम साहब ने आज, शहबाज शरीफ साहब ने आज इस बात की तस्दीक कर दिया कि जो ऑडियो लीक हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है। क्या कहा उन्होंने? कहते हैं कि ऑडियो लीक में मैंने हीरे जवाहरात की बात तो नहीं की, यहां पर ना कोई फेवर है, ना सिफारिश, और ना ही कोई काम लिया गया, बल्कि मरियम नवाज से माजरत की गई कि मजबूरी है, ये काम नहीं हो सकता। जो मरियम नवाज के जो दमाद रहील, उनका जो पावर प्लांट इंडिया से आना था। 2-3 सवाल है। मरियम नवाज जो आपको ये कह रही हैं कि हेल्थ कार्ड बंद कर दें, और आपने कहा कि जी हम फंड का बहाना बना के हेल्थ कार्ड बंद कर देंगे। शर्म आनी चाहिए आपको इस बात पे कि गरीब लोगों का इलाज होता है हेल्थ कार्ड के ऊपर, और आप अपनी भतीजी की ख्वाहिश के ऊपर यह कह रही हैं। इमरान खान के दुश्मनी पर आप ये कह रहे हैं भतीजी को कि जी हम बंद कर देंगे हेल्थ कार्ड, बस हमने ये बहाना बनाना कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। गरीब जहां मर्जी जाता जाए, आपको जरा इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, आज शहबाज शरीफ ने एक और बयान दिया, कहते हैं कि अमेरिकी साइफर में कौन सी ऐसी चीज है जो तहकीक के काबिल है। हर चीज सामने आ चुकी है। रूसी सदर की मुस्कुराहट के बाद मजीद किसी की तहकीकात की जरूरत नहीं। हजूर, जो आपकी हरकतें हैं, आप यकीन करें गली में जाते बच्चे का आपकी चेहरे की तरफ देखे हंसी निकल जाती है। रूस के सदर के सामने जो हरकतें आपने की थी, जो टूटियां आपसे सेट नहीं हो रही थी, हंसी तो उसकी निकलनी थी। आप उसकी हंसी को पॉजिटिव ही लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तानी कौम के ऊपर रहम करें, करम करें, साइफर की तहकीकात करवा दें, क्योंकि उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपने कुछ किया नहीं हुआ। तो आप साइफर की तहकीकात करवाएं, इमरान खान को झूठा साबित करें, पूरी कौम को बताएं कि इमरान खान ने कौम को झूठ बोला है, पीछे लगाया हुआ है, ताकि अगले इलेक्शन में आपको 2/3 अक्सरियत मिल सके। अब इलेक्शन होगा तो आपको लग पता जाएगा कि साइफर हकीकत था या नहीं था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद और फौज पाकिस्तान पाइंदाबाद।